This is the question number 10 for the admission of part which is very important question. किसी भी क्वेश्चन में हमें करंट और कैपिटल साथ में नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. Following is the trial balance of Om and Jay on 31st March 2018. They share profit and losses in the ratio of 3:2, right? And after that they have given a certain kind of adjustment to us. They take Jagdish into partnership on 1st April 2018. जगदीश शुड पे रुपीज़ 3000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल वो 3000 रुपये लेके आया हुआ है. एंड आउट ऑफ दैट 50% गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स ने ये गुडविल कैश में विड्रॉन किया हुआ है, इसलिए इसका अलग से एंट्री हमें करना पड़ेगा. नॉर्मल एंट्री हम यहाँ पे गुडविल का करते हैं. दिस इज़ द एक्चुअल एंट्रीज जो हम यहाँ पे करते हैं. नंबर 1 मैंने यहाँ पे कैपिटल का भी लिखा हुआ है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब कैपिटल नया पार्टनर लेकर आता है तो ये एंट्री हम लिखते हैं. आफ्टर दैट गुडविल की एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री जब इनिशियल गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है. देन द सेकेंड एंट्री उसके डिस्ट्रीब्यूशन का गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द सैक्रिफाइस रेशो. इसलिए हमें इस क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में हमें नया रेशो नहीं दिया हुआ है, बट देन टू विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो एज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल एंड द विड्रॉन also given in this question. Third entry for the goodwill withdrawable, all partners capital current account debit to cash और बैंक अकाउंट. एक्चुअल विड्रॉन यहाँ पे 1500 रुपये का ही करना पड़ेगा क्योंकि 50% ही दिया हुआ है, राइट. इसलिए ये थर्ड एंट्री भी हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पोस्टिंग करना पड़ेगा. फाइन. देन नेक्स्ट यहाँ पे असेट्स का रीवैल्यूएशन दिया हुआ है. बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड रुपीज़ 18,000, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%. इसलिए उन अकाउंट्स को हम स्टार कर देंगे. बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सो विल मेक अ स्टार टू द बिल्डिंग अकाउंट. देन साथ में मशीनरी और फर्नीचर को भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%, इसलिए मशीनरी और फर्नीचर को स्टार कर देते हैं. और नंबर 4th एडजस्टमेंट हमें डेटर्स का दिया हुआ है 5% डेटर्स, देन डेटर्स को भी स्टार. और नंबर 5th एडजस्टमेंट स्टॉक के लिए है, तो स्टॉक को भी स्टार कर देते हैं. और हमारा कैश अकाउंट का अलग से अकाउंट लेजर हमें तैयार करना पड़ेगा, राइट. क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाएंगे, कैपिटल के लिए अलग से लेजर तैयार होगा और करंट अकाउंट के लिए अलग से लेजर तैयार करना पड़ेगा, राइट. इसे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं और इसे भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से पोस्ट करते हैं, राइट. क्रेडिटर्स लायबिलिटी का लायबिलिटी साइड में ही जाएगा. फाइन. यहाँ पर हमने सारे रिलेशंस तैयार किए हुए हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2018 एंड दी कैश अकाउंट. यहाँ पे 2 लेजर हमने तैयार किए हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जब एक साथ दिए जाए तो 2 लेजर आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का ही पोस्टिंग जाएगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी एंट्री इसमें पोस्टिंग नहीं होगा. रेस्ट ऑफ ऑल द एंट्रीज वी हैव टू पोस्टेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस प्रॉफिट है वो इसी में आएगा. साथ ही साथ गुडविल की पोस्टिंग की एंट्री है, इसी में आएगी. आफ्टर दैट एनी काइंड ऑफ अदर एंट्रीज, वो सारे एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही आएंगे. ये बात आप लोगों को याद रखनी है. ओके. नाउ विल स्टार्ट विद द प्रॉपर पोस्टिंग. पहले कैपिटल की पोस्टिंग कर देते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओम का बैलेंस है 21,000. जय बैलेंस इज ऑल्सो 21,000. देन नेक्स्ट वन करंट अकाउंट बैलेंसेस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,750 and then J 3,450, right. After that we'll start the writing balances of the
असेट साइड। फर्स्ट कैश का दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द कैश स्पेशल लेजर 3000, राइट। देन नेक्स्ट वन हमें बिल्डिंग का अकाउंट दिया हुआ है, बिल्डिंग अमाउंट इज़ 15,000, एडजस्टमेंट है इसलिए 2 लाइन छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट मशीनरी का अमाउंट है 21,000, अगेन विल कीप 2 लाइन्स। फर्नीचर जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में ही लिखने की आदत हम रखते हैं, राइट। इनर कॉलम, इसके ऊपर भी 2 लाइन छोड़ देंगे। आफ्टर दैट स्टॉक का अमाउंट है 12,300 एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द डेटर्स का अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 27,000, राइट। इन सब के ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिए हैं तो वो एडजस्टमेंट पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बिल्डिंग के ऊपर हमें बताया गया है बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड 18,000, इट मीन्स यहाँ पे एप्रीसिएशन होगा। एड एप्रीसिएशन 3,000 ऐड करेंगे तभी जाके आउटर कॉलम में हमें 18,000 जो एडजस्टमेंट में दिया है वो मिल जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज़ द मशीनरी लेस। क्या बताया है? मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, मतलब 10% का डेप्रीसिएशन को हम माइनस करते हैं, राइट। 10% इसके ऊपर कितना आएगा? 2,100 रुपीज़, राइट। अगर माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 18,900। देन नेक्स्ट वन फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लेस 10% डेप्रीसिएशन, राइट। 900 रुपये के ऊपर 10% मतलब 90 रुपये। 90 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो मिलेगा 810 रुपये। इसके बाद फिर हमें स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया है नंबर 5, 15,000 रुपये एडजस्टमेंट का वैल्यू दिया है। इट मीन्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड एप्रीसिएशन, राइट। वैल्यू कम है मतलब डेप्रीसिएशन, बढ़ रही है मतलब एप्रीसिएशन। यहाँ पे 15,000 आउटर कॉलम में हमें लिखने के लिए कहे हैं तो कितना अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा? तो 2,000 यहाँ पे 700 रुपये ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 15,000 मिल जाएगा। देन लास्ट वन डेप्रीसिएशन के साथ साथ हमें डेटर्स के ऊपर हमें 5% डाउटफुल डेप्ट बताया है, सो लेस 5% डाउटफुल डेप्ट, इट मीन्स RDD। 2,700 में से 5% हमें निकालने हैं, मतलब 27,000 का लास्ट का ज़ीरो कट करेंगे तो हमें 10% मिलेगा 2,700। तो उसके हाफ हमें मिलेंगे 1,350, राइट। अगर 27,000 से 1,350 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 25,650, करेक्ट। अभी ये जो ऐड और लेस है इसे हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड की तरफ पहले चलते हैं। जिनके ऊपर भी लेस है 1, 2, 3, ये कहाँ पे जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। पहला है मशीनरी का अमाउंट कितना हमें लेस किया हुआ है? हमने 2,100। देन नेक्स्ट और क्या लेस किया है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना लेस किया? तो 90 रुपीज़ लेस किए। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द डेटर्स। RDD हमने लेस किया हुआ है। डेटर्स का कितना अमाउंट लेस किया? तो 1,350। ये 3 अमाउंट है जो हमने लेस किए थे और 2 अकाउंट बिल्डिंग और स्टॉक हमने ऐड किया था, इसलिए ये इस तरफ आएगा, इट मीन्स क्रेडिट साइड। पहला बिल्डिंग का अमाउंट हमने ऐड किया था, ऐड बिल्डिंग, इट मीन्स बाय बिल्डिंग। यहाँ पे कितना ऐड किया था? तो 3,000 रुपये ऐड किए थे। एंड देन स्टॉक का कितना ऐड किया था अमाउंट? हमने 2,700, करेक्ट। इस तरह से हमने
ये प्लस माइनस भी लिख दिए हैं। देन नेक्स्ट पहला एडजस्टमेंट हमारा, पहला और दूसरा एडजस्टमेंट बचा हुआ है। जगदीश शुड पे 3000 एज शेयर ऑफ गुडविल, राइट। गुडविल का अमाउंट पहले कैश में आएगा टू गुडविल अकाउंट, राइट। जैसे हमने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे पढ़े थे, गुडविल कितना आया है, तो 3000 रुपये का गुडविल आया है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस बार करंट अकाउंट में करना पड़ेगा, क्योंकि जब करंट और कैपिटल साथ में दिए जाएंगे तो सारे एंट्री करंट अकाउंट में ही किए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा था। सो बाय गुडविल अकाउंट, और इसके लिए मैंने कहा था कि हमें यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस रेशो की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशो निकालने से पहले हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, that is the new profit sharing ratio, new profit sharing ratio is equal to 1 minus new partner share, 1 minus new partner share, therefore या is equal to साइन करो 1 minus 1/4। क्यों 1/4 लिया, क्योंकि यहाँ पे जो नया पार्टनर जगदीश है उसका 1/4 शेयर हमें दिया हुआ है, इसलिए बैलेंस ऑफ 1 हमें क्या मिलेगा, 3/4। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3/4। तो नया रेशो हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1, करेक्ट। यहाँ पे ओल्ड रेशो हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, राइट। देख लेते हैं यहाँ पे 3:2 ओल्ड रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए पहला पार्टनर कौन है, ओम, दूसरा है जय। उन दोनों का नया रेशो हम निकाल लेते हैं, साथ में जगदीश का भी निकाल लेंगे, राइट। सो ओम का नया रेशो यहाँ पे ओल्ड रेशो 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 3/4, 3 3 9, 5 4 20, राइट। देन नेक्स्ट 2/5 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 2 6, 5 4 20, राइट। तो जगदीश का रेशो कितना आएगा, 9 + 6 15, 5/20, डेसिमल 20 को इक्वल किया, इसलिए नया रेशो हमें मिला 9:6:5। अभी सैक्रिफाइस रेशो की तरफ चलेंगे। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ओम एंड जय, इन दोनों का ही रेशो हमें अभी चाहिए, इसलिए ओल्ड रेशो ओम का कितना है, तो 3/5 माइनस न्यू रेशो ओम का कितना मिला हमें, 9/20। इसलिए हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लास्ट 2 क्वेश्चन में भी हमने किया था, 3 23 देन 9 5 एंड देन 5 20, करेक्ट। इसलिए इस इक्वेशन का आंसर हमें मिलेगा 23 60 माइनस 5 9 45 एंड 5 20 या 25 100 इज इक्वल टू 60 में से 45 चले गए 15/100। देन नेक्स्ट वन 2/5 माइनस जय का रेशो 6/20। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, 22 5 6 एंड 25,
right? So we'll get the answer here. 22s are 40, 5 6 are 30, and 25 are 100. So we'll get the equation answer here. 40 में से 30 चले गए, 10/100. इट मीन्स रेशो हमें यहाँ पे क्या मिला, 15:10, करेक्ट. इसे अगर हम शॉर्ट कर लेते हैं तो हमें शॉर्ट रेशो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 3s are 15 and 5 2s are 10. इट मीन्स देखो यहाँ पे फिर से पिछले 3 क्वेश्चन में हमने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया और हमें यहाँ पे हमारा लॉजिक जैसे था कि हमेशा सैक्रिफाइस रेशो और ओल्ड रेशो मोस्ट ऑफ इक्वल आता है. तो आप लोग कहेंगे कि सर इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है. अगर आप लोगों को कंप्लीट फुल मार्क्स चाहिए तो ये वर्किंग नोट वहाँ पे रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, राइट. तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हम कर लेंगे. गुडविल का अमाउंट कितना दिया हमें, 3000, राइट. गुडविल इज इक्वल टू 3000 इंटू 3/5. 5 1s are 5, 5 6 are 30. पहले पार्टनर को गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो कितना मिलेगा, 6 3s are 18, देन 6 2s are, इट मीन्स 1800 और 1200. इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है. उसके बाद यहाँ पे 50% गुडविल भी हमें विड्रॉन करने के लिए कहा है, वो भी यहाँ पे तुरंत वर्किंग नोट कर लेंगे. 50% कितने होते, 3000 के, तो 1500 रुपये. 1500 इंटू 3/5, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 300 इंटू 3. इट मीन्स पहले पार्टनर को मिलेंगे 900, इंटू 2 करेंगे तो दूसरे पार्टनर को मिलेगा 600, करेक्ट. इस तरह से हमने ये वर्किंग नोट भी ख़त्म कर लिया और इसका पोस्टिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं. गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यहाँ पे अमाउंट निकाला था. पहले पार्टनर को 1800 और दूसरे पार्टनर को 1200. एंड देन जो रिवर्स एंट्री था वो भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर द विड्रॉवल टू कैश, क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्या हो रही है, कैश यहाँ पे हमसे 2 पार्टनर लेकर जा रहे हैं इन द सॉर्ट ऑफ गुडविल. इसलिए टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, 900 and 600. और उसका पोस्टिंग हमें कैश में भी करना पड़ेगा. बाय ओम कैपिटल अकाउंट 900 एंड बाय जय कैपिटल अकाउंट 600. मतलब पहले 300 हमारे पास एज अ गुडविल आ गए, उसके बाद उसमें से 50% हमारे पास से चले गए. दिस इज़ द विड्रॉवेबल एंट्री, करेक्ट. देन नेक्स्ट हमें कैपिटल का एंट्री दिया हुआ है बाय कैश अकाउंट. ये कैपिटल का एंट्री कहाँ पे जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा 9000, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल है. और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे कैश अकाउंट में ही आएगा टू जगदीश कैपिटल अकाउंट 9000, राइट. रेस्ट ऑफ ऑल द एंट्रीज हमने यहाँ पे ख़त्म कर ली है. यहाँ पे कुछ भी बचा हुआ नहीं है, इसलिए इसे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, राइट. फर्स्ट क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का टोटल क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा दिख रहा है. यहाँ पे 3000 प्लस 2700 अगर टोटल करते हैं तो टोटल मिलेगा 5700. 5700 से हमें यहाँ पे माइनस करना है इस टोटल को 2100, देन 90 रुपीज़ एंड देन 1350. इट मीन्स टोटल आएगा हमारा 3500
नियर अबाउट टोटल हमें मिलेगा, टोटल हमारा यहाँ पे मिलता है 3540। 5700 से 3540 माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है 2160। और ये 2160 का प्रॉफिट हमें टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है एज अ प्रॉफिट। कौन से पार्टनर को दिया जाएगा? तो ओम एंड जय। और डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 में हमें करना है, जो ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है। अगर ओल्ड रेशो में अब लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इक्वेशन हमें मिलता है 2196 एंड 864। इसे हम जैसे करंट अकाउंट में हमने लिखा हुआ है, करंट अकाउंट में ही पोस्टिंग करना पड़ेगा। करंट अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट, राइट, 2196 एंड 864। फिर इसे क्लोज कर देते हैं। एक एक अकाउंट को हमें, एक एक लेजर को क्लोज करना है, राइट। जगदीश के इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये कॉलम नहीं भी करते तो भी चलता था। देन द टोटल ऑफ जय 5514, then here 69514 4, then 8 and then 6846। इसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं 5514 6846 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन देखो 5514 से 600 अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 4914। 6846 से 900 अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 5946। और इसी टोटल को हमें लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट के नाम से पोस्टिंग भी करनी है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कैपिटल का भी क्लोजिंग करना पड़ेगा। $9,000, $21,000, अगेन 21,000, क्योंकि इस तरफ कुछ भी एंट्री नहीं आया है। 21, 9,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 21,000 एंड 9,000। अभी चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड के एक क्रेडिटर्स नाम का अकाउंट दिया था, वो हमने नहीं लिखा था, वो भी लिख देंगे। कैपिटल ओम, जय एंड जगदीश, यहाँ पे 21,000, इसके भी 21,000 और इनके 9,000। टोटल आएगा 21, 42 एंड दिस 9, इट मीन्स 51,000। देन नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे करंट अकाउंट का। करंट में दो ही पार्टनर्स के नाम आएंगे, ओम एंड जय। इसका टोटल 5,946, 4,914 टोटल करते हैं तो टोटल हमें मिलेगा 10,860। और एक अकाउंट हमारा दिया था क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स 30,000, राइट। और फिर हमारा कैश अकाउंट अभी तक क्लोज करना बाकी है, जैसा मैं हमेशा कैश एंड में ही क्लोज करता हूँ। टोटल यहाँ पे हमें मिलेगा 9 + 6 इट मीन्स 15,000, राइट।
यहाँ पर भी 15,000, 15,000 से ये 1500 माइनस किए तो बैलेंस हमें मिलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टार्टिंग में ब्रॉड एंड में कैरिड डाउन, करेक्ट। 15,000 से ये 1500 माइनस हुए तो 13,500, करेक्ट। ये 13,500 एसेट साइड में भी लिख देंगे, कैश 13,500, करेक्ट। अभी टोटल टैली की तरफ चलते हैं, बैलेंस शीट की टोटल। टेक्स्ट बुक में देखो हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2160 दिया था, हमारा भी 2160 मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए थे 5946 एंड 4914 मिल गए। नाउ द टैली अमाउंट हमें देखो कितना दिया है, 91,860 मिलता है। क्या देखो 51 प्लस दिस 10 इट मीन्स 61,000 एंड दिस 30 इट मीन्स एग्जैक्टली 91,000 और ये 860 रुपये 9160, और इस तरफ का भी टोटल डेफिनेटली हमें उतना ही मिलेगा 91,860। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।